खुलकर कहिए जनाब, लोकतंत्र है, डर किस बात का? मैं किसी के बाप से नहीं डरता। मैं अपने बाप से डरता था, वो नहीं है। अब मैं किसी के बाप से नहीं डरता। मास्टर मुजाहिद ही जीतेंगे कोचाधामन से। नौकरी तो तेजस्वी जी की सरकार जब 17 महीना रही तो तेजस्वी जी ने तो नौकरी दी, तो लोग को नौकरी मिला। जब से भाजपा की सरकार आई है तो दिख नहीं रहा है कि नौकरी मिला है युवा को। इंटरनेट जितना भी देखते हैं तो नहीं, बिहार से ज़्यादातर लोग बच्चों को ले लीजिए या लोगों को ले लीजिए, वो नौकरी करने के लिए बिहार से बाहर ही जाते हैं। जी, करप्शन किशनगंज में नहीं, पूरे बिहार में ही करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये तो सच्चाई है, इसको कोई झुटला नहीं सकता है। किसी भी सरकारी स्कूल या कॉलेज में जाते होंगे, वहाँ प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है। जैसे कि आप किसी भी बाथरूम में चले जाइए, कितना गंदा है। नमस्कार, मैं हूं दीपक और इस वक्त हम खड़े हैं किशनगंज बाजार के कबीर चौक पर। भारत को युवाओं का देश कहा जाता है और बिहार में इस साल चुनाव होने जा रहे हैं। बिहार में भी युवाओं की काफ़ी आबादी है, तो बिहार की नब्ज टटोलने, वोटरों की नब्ज टटोलने आइए बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ के कुछ युवाओं से कि इस बार पलायन मुद्दा रोजगार है या नहीं है। इस बार किशनगंज में विधायक कैसा होगा, किनकी सरकार आएगी, आइए इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर, आप किशनगंज के रहने वाले हैं? नहीं, हम कोचाधामन के रहने वाले हैं। आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं? पढ़ने के लिए मेडिकल लाइन में रहते हैं। मेडिकल लाइन में रहते हैं, पढ़ने या समझ में नहीं आया। आप नौकरी कर रहे हैं? जी, मेडिकल में रहते हैं। नौकरी कर रहे हैं आप। क्या लगता है आपके कोचाधामन से कौन प्रत्याशी निकलेंगे? मास्टर मुजाहिद साहब। क्यों? जो उसके अंदर है वो बाकी नेता के अंदर नहीं है। क्या लगता है मुद्दा क्या है इस बार चुनाव का? इस बार चुनाव का मुद्दा है सर शिक्षा, रोजगार, और जो यहाँ पे का जो मेन मुद्दा है वो क्या बोल, यहाँ पे जो है सर। आप युवा हैं, आप पढ़ते हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं? हम पढ़ाई कर रहे थे, B.Pharm किए हैं, कंप्लीट हुआ है मेरा मेन मुद्दा है रोजगार बिहार लेवल पे। नौकरियां तो बहुत निकाली है नीतीश कुमार ने। नौकरियां तो निकाली अभी, अब हम लोग अप्लाई करेंगे, अब ना देखेंगे, अब हम लोग का फ्यूचर स्टार्ट हो रहा है। नीतीश कुमार के काम से खुश हैं? हाँ, उनके काम से पूरा खुश है हम। वोट किसे दीजिएगा? नीतीश कुमार को। ओनली नीतीश कुमार। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जुनैद आलम। मोहम्मद जुनैद। आइए कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं इस बिहार चुनाव पे, क्या है इनकी राय। बिहार में चुनाव हो रहा है, आप लोगों को पता होगा। आप लोग सब किशनगंज से हैं? सब के सब किशनगंज विधानसभा 54 से हैं। क्या लगता है इस बार कमरुल हुदा को टिकट दिया गया है, सिटिंग विधायक का टिकट काट करके। बात चल रही है कि वो जनसुराज से चुनाव लड़ सकते हैं। आपका विधायक कैसा होना चाहिए? जी, इस बार तो कमरुल हुदा साहब क्लियर है और काफ़ी उनका मार्क अच्छा भी है। AIMIM तो कहीं से नहीं है। वो अगर वो इशाक आलम साहब को देते किशनगंज से तो कुछ टक्कर हो सकती थी, लेकिन इशाक साहब का टिकट कटने के कारण MIM बिल्कुल ही साफ हो गई है यहाँ से। देसी बनाम पश्चिमा हो गया क्या? नहीं, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो यहाँ सब बराबर हैं, देसी पश्चिमा का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इशाक आलम साहब को अगर मिलता तो टक्कर हो सकती थी, लेकिन इस बार कमरुल हुदा साहब क्लियर है यहाँ से। अब इंशाल्लाह आगे देखिए क्या होती है। क्या लगता है आपको कौन जीतेंगे चुनाव? नो आइडिया, सॉरी। वोट नहीं करते हैं आप? कम ही से करता हूँ। क्या? कम ही से करता हूँ, बहुत कम। वोटर ID कार्ड है आपके पास? जी। क्यों कम ही से करते हैं? लोकतंत्र का अधिकार है, हर किसी को वोट करना चाहिए। एक जागरूक नागरिक के तौर पर आपका पहला कर्तव्य है कि आपको वोट करना चाहिए। अगर आपको कोई नहीं भी पसंद है तो आपको नोटा पे दबाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपकी। और बिहार में, खासकर अपने किशनगंज में अगर देखा जाए, जैसे ये शुरू से कांग्रेस का गढ़ था और कभी भी किसी भी तरह से आप देख लें, एक ही फेस था कांग्रेस में, और वो खुद भी वो फेस अपने बारे में ये बात जानता था कि लोग उसे पसंद नहीं करते क्योंकि वो काम नहीं करते थे। कांग्रेस? कांग्रेस। डॉक्टर जावेद की बात कर रहे हैं क्या? खुलकर कहिए जनाब, लोकतंत्र है, डर किस बात का? मैं किसी के बाप से नहीं डरता। मैं अपने बाप से डरता था, वो नहीं है। अब मैं किसी के बाप से नहीं डरता। मैं यहाँ का नागरिक हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं अपने वार्ड कमिश्नर के पास जाता हूँ, वो भी मेरी बात। घर कहाँ हुआ आपका? ये इकबाल कॉलोनी, पश्चिम पाली। क्या नाम हुआ आपका? रेहान नाम हुआ मेरा। रेहान बाबू, किसकी सरकार इस बार? इस बार कांग्रेस की सरकार। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, बनेंगे। नीतीश कुमार से क्या समस्या? कोई समस्या नहीं है। इस बार लहर है जो है RJD का, RJD से ही कंफर्म है कि बनने वाला है सरकार। जंगल राज का डर नहीं है? जंगल राज का क्या डर है? जंगल राज जो है पहले तबाना
अब वो ज़माना ही नहीं रहा जंगल राज वाला। जमाना खत्म कैसे हुआ? तो नीतीश कुमार ने जमाना खत्म किया है। एक सेकंड, आप गलत कह रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल सही बात है, अपने टाइम में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छी तरह से संभाला है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे उनके साथ डिमेरिट क्या रहा कि उन्होंने अपना एक ढर्रा बना लिया कि नहीं अब हमें नौकरी के लास्ट टाइम में जो है उन्होंने कुछ बहाली निकाला और उस चक्कर में उनको मतलब कि लेडीज़ का वोट खास कर गया, तो उन्होंने अपना मोनोपोली जो है जब कोई बहुत ज़्यादा गलत क्या है? अगर कोई महिलाओं को नौकरी दे रहा है तो गलत क्या है इसमें? जब देखिए किसी भी लोकतंत्र में मेरे ख्याल से तरक्की के लिए बेहतरी ये है कि पार्टी बदलती रहनी चाहिए, उससे काम होगा। जैसे दिल्ली में आपने देखा काम हो रहा था, आज वहाँ के लोग परेशान हैं, हताश हैं। मैं खुद आप बोल रहे कि पार्टी बदलते रहेगी तो काम होगा, पार्टी बदल गई तो आप कह रहे हैं हताश है, निराश है हाँ दिल्ली में। हाँ एग्जैक्टली, एक बार पता भी चलना चाहिए ना, एक बार पता भी चलना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ। आदमी को आरजेडी को भी आजमाना चाहिए, अब यही कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अकमल एजदानी। अकमल एजदानी। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? कौन आपका विधायक होगा और मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? तेजस्वी यादव को, और हमारा विधायक कोचाधामन से मैं हूँ। आप खुद विधायक हैं? नहीं, मैं हमारा विधायक बोले, मैं खुद विधायक नहीं हूँ। आप कहें कि मेरा विधायक कोचाधामन से मैं हूँ? नहीं, सुनने में कन्फ्यूजन है। स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है। हाँ हो सकता है। मास्टर मुजाहिद ही जीतेंगे कोचाधामन से और भारी मतों से। इजहार रिजवी अगर विरोध करते हैं क्योंकि आरजेडी के सिटिंग विधायक है, एएमआईएम छोड़ के गए हैं, क्या वजह हो सकती है कि इजहार रिजवी को टिकट नहीं मिला? ये तो हम कोचाधामन के बारे में नहीं बता सकते हैं, एक्चुअली मेरा विधानसभा किशनगंज है और यहाँ से तो इंशाल्लाह। किशनगंज के लिए बता दीजिए कि अगर इजहारुल हुसैन बगावत करते हैं, अगर इजहारुल हुसैन निर्दलीय लड़ते हैं तो क्या होगा? नहीं, कमरुल हुदा ही जीतेंगे। कमरुल हुदा के लिए इतना प्यार क्यों? काम किए हैं क्या? हाँ काम किए हैं। काम एमआईएम से वो जो जीते अपने 11 महीने के कार्यकाल में अच्छा काम करके दिखाए हैं, उनका काम बोलता है, वो काम किए हैं। युवाओं से पूछते क्या नाम हो आपका? मोहम्मद इम्तियाज। मोहम्मद इम्तियाज। मोहम्मद इम्तियाज, पढ़ते हो आप? बिजनेस करते हैं पढ़ाई लिखाई की है? जी। नौकरी कैसी है बिहार में? नौकरी तो तेजस्वी जी की सरकार जब 17 महीना रही तो तेजस्वी जी ने तो नौकरी दी, तो लोग को नौकरी मिला। जब से भाजपा की सरकार आई है तो दिख नहीं रहा है कि नौकरी मिला है युवा को, क्योंकि युवा ही है खाली। युवाओं तो बेरोजगारी में घूम रहे हैं। अब कौन घूम रहे नहीं घूम रहे हो तो खुद बताएंगे, मैं तो नहीं बता सकता हूँ क्योंकि आपके पास बिजनेस है। हाँ मेरे पास तो बिजनेस तो कोई भी कर सकते हैं ना, जो फल बेचते हैं वो भी बिजनेस करते हैं। इसलिए तो मुख्यमंत्री ने 10,000 रुपया दिया। क्या मुर्गी पालिए, बकरी पालिए? मुख्यमंत्री किसको दिए 10,000? महिलाओं को। महिलाओं को दिए, तो महिलाओं तो कर रही है ना, महिला तो करती ही है, अपने घर में भी धंधा करती है। और 10,000 में क्या होता है? 10,000 से कुछ भी नहीं होता है जनाब। अभी सारे लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब होती है, उसमें इतना बड़ा बयान दे देना कि 10,000 बहुत हो जाता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भारत में अभी भी बिहार में 400 रुपये पेंशन मिला करता था बुजुर्गों को, जिसे बढ़ाकर 1100 रुपया किया गया। हमें कहना बुजुर्गों को और पेंशन मिलना चाहिए, 1100 रुपये में कुछ नहीं होता है। तेजस्वी बोलते तो पीछे से करते हैं। ये तो सरकार ऐसे ही चलती रहनी चाहिए, तेजस्वी विपक्ष में रहे, बोलते रहे, करवाते रहे। नहीं ऐसी बात नहीं। तेजस्वी को सरकार में आना चाहिए। 5 साल आजमाना है, 5 साल आजमाना है जी, आजमाना है, देखेंगे। बदलाव चाहते हैं जी, एकदम गठबंधन की सरकार बन रही है इंशाअल्लाह। गठबंधन किशनगंज से कांग्रेस। हाँ, कमरुल हुदा साहब। एआईएमआईएम को लेकर क्या है, वोट कटवा साबित हो रही है? नहीं, तो फिर कांग्रेस जीत कैसे रही है? सबकी एक अपनी अपनी छवि है, किसी को वोट कटवा नहीं कह सकते हैं, ये गलत बात है। कांग्रेस वाले कहते हैं। वो कहते हैं तो उनकी सोच है। सबको एक जैसा पांचों उंगली एक बराबर नहीं है। और कुछ युवाओं से जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग पढ़ाई करते हैं यहाँ पे? क्या नाम हुआ आपका? शहजेब। सहजेब, आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? अभी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। मेडिकल, एमबीबीएस? जी एमबीबीएस की नीट की तैयारी कर रहे हैं। नीट की तैयारी कर रहे हो आप? क्या लगता है बिहार में रोजगार है? नहीं, जितना हम लोग इंटरनेट जितना भी देखते हैं तो नहीं, बिहार से ज़्यादातर लोग बच्चों को ले लीजिए या लोगों को ले लीजिए, वो नौकरी करने के लिए बिहार से बाहर ही जाते हैं। सहजेब, आप आते कहाँ से? ग्रामीण इलाके से आते हो, शहरी इलाके से? टाउन से आते हैं हम लोग, टाउन। ग्रामीण इलाकों में जब लोगों से बात करते हो तो नीट वीट इंजीनियरिंग पता है? ग्रामीण इलाकों में लोगों का क्या ओपिनियन है ये तो नहीं पता, ग्रामीण से ज़्यादा जुड़े। वोट दिए हो आज तक? जी, एक बार लास्ट ईयर ये वोट दिए थे एमपी लोकसभा में? जी, लोकसभा में। विधानसभा में किन उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए वोट दोगे?
वैसे कैंडिडेट या वैसा कोई नेता जो कि रोजगार पे बात करे, कि जो शिक्षा को अच्छा करे, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा को अच्छा करना काफ़ी ज़रूरी है। तो और करप्ट ना हो, करप्शन एक बिहार में करप्शन है किशनगंज में मुद्दा है। जी, करप्शन किशनगंज में नहीं, पूरे बिहार में ही करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये तो सच्चाई है, इसको कोई झुटला नहीं सकता है। क्या कहते हो, करप्शन मुद्दा है? जी, करप्शन तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा करप्शन है, खासकर एजुकेशन को लेके। क्योंकि आप जब तक किसी भी सरकारी स्कूल या कॉलेज में जाते होंगे, वहाँ प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है। जैसे कि आप किसी भी बाथरूम में चले जाइए, कितना गंदा है। हाइजीन पे आप बात कर रहे हैं। जी, मैं हाइजीन पे बात यहाँ ये थे हमारे साथ किशनगंज विधानसभा के कुछ युवा। भारत को युवाओं का देश कहा जाता है और जैसे कि हमने बताया कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। किशनगंज के युवाओं को देखकर लगता है कि इनका रुख इस बार कांग्रेस की तरफ होने वाला है। ये लोग कमरुल हुदा को यहाँ बैठे हुए जो युवा हैं खुलकर सपोर्ट करने वाले हैं। बताइएगा हमारी एक खास रिपोर्ट आपको किशनगंज विधानसभा से कैसी लगी। तब तक के लिए देखते रहे, बने रहे ताज़ी पोस्ट के साथ। धन्यवाद।